हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सभी? जल्दी से आए। रोहित, हेलो। अनुराग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। हैप्पी, कौशल, राम राम, नमस्ते। जल्दी से आ जाओ, फिर शुरू करेंगे। शिवांग, गुड इवनिंग। अंजलि, हिया, केशव, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ भाई बताओ, टीपीपी करी? क्वेश्चंस किए? लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन हो रहे? वो तो कर लिया था, है ना? हमने लास्ट में क्या किया था? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कर लिया। हिमांशु नमस्ते, रोहित हेलो, अंजलि प्रथम नमस्ते। इम्प्लिसिट के क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने प्रैक्टिस करने के लिए शीट में दिए थे ना, नोट्स में दिए होंगे, नोट्स वाले क्वेश्चन किए थे ना। राजा हेलो, खुशी गुड इवनिंग। और मैंने कहा था कि थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे हम इसमें से। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन में एक आध क्वेश्चन मुझे और कराना है, फिर उसके बाद ये पूरा होगा। तो आज हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से आओ, फिर शुरू करते हैं। मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था कि मैं कुछ एक क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना? और मैंने डीपीपी में भी दिया था। मैंने लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, मैंने ये लास्ट क्वेश्चन कराया था। हाँ, रिलेशन फंक्शन की वन शॉट आने वाली है। रिलेशन फंक्शन की वन शॉट आने वाली है, किसी भी समय आ सकती है। ये लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक है प्रथम, नेक्स्ट टाइम से दूँ। ये लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से मैं तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा इसी के अंदर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी शक्ल ध्यान रखनी है तुम्हें। इस क्वेश्चन की क्या करनी है? शक्ल ध्यान रखनी है। इसके क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी में मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी में भी मिलेगा। वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार ही देख लेता हूँ डीपीपी वाला सवाल। ठीक है, तुम आओ जब तक। चलो तो शुरू करते हैं। ये है अपनी कक्षा वाले चैनल पे, अपनी कक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर किया। देवांश गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ये, रूट में मैं यही लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है? 1 है ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा तुम्हारा। ये डीपीपी में मिलेगा तुम्हें ये सवाल। रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। ये यूपी बोर्ड में भी बहुत बार आया है, हाँ। और तीसरा सवाल क्या है? एक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये है, ये 3 सवाल है। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज साथ में दी हुई है कि एक्स और वाई बराबर नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ये दिया हुआ है। अब ना देखो, ये जो तीसरा सवाल है और ये जो पहले दूसरे सवाल है, तुम्हें इनमें फर्क दिख रहा होगा। ये दोनों सवाल तुम्हें एक जैसे दिख रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ये तुम्हें एक जैसे दिख रहे होंगे। और तीसरा सवाल थोड़ा अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है,
इसमें सिंपल इतना कुछ कचरा नहीं है। सभी को गुड इवनिंग भाई। तो सबसे पहले हम इसी सवाल को करेंगे, थर्ड वाले को। थर्ड वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड वाले के अंदर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इन चीजों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को उठा के मैं इधर ले गया, तो x रूट 1 प्लस वाई, y रूट 1 प्लस एक्स, मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायरिंग कर रहा हूं। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। ये हो गया, रूट हट गए, रूट हट ही गए। वहां पे रूट हटाने में भी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो RHS में 0 है, यहाँ पे RHS में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पे रूट हटाने में दिक्कत होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को उठा के इधर ले आओ। भाई इंग्लिश मीडियम का बैच है, देवांश पढ़ा नहीं क्या तुमने, हिंदी में कहाँ से लिखूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को उठा के मैं इधर ले आया। देखो इन दोनों के फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इन दोनों के अंदर से एक्स वाई कॉमन आएगा, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। पूरे में से अगर देखोगे तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और यहां से क्या बच जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ना। अब या तो ये और या तो ये और या फिर ये 0 के बराबर होगा, मुझे नहीं पता देवांश। आइदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस वाई 0 के बराबर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वाई दिया हुआ है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला है x और y बराबर नहीं हो सकते, और ये केस कह रहा है x इज इक्वल टू वाई होगा, तो ये केस तो कर दिया रिजेक्ट। और वाला दूसरा केस देखो, और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा केस ये है। यहां से देखो हम x और y को अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं इसमें से y को कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, y को कॉमन ले लिया, x को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां से जो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। y की वैल्यू ही निकाल दी तुमने पूरी की पूरी, y की वैल्यू ही हमने कंप्लीटली सोल्व कर दी। y मेरा ये आ गया इस कंडीशन से, इस कंडीशन से अगर मेरा y ये आ गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अरे यार ये है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसका y आ गया तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। y हमारा कितना आया, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, माइनस को तो बाहर रखो, इसका डिवीजन रूल से डेरिवेटिव कर दो, डिवीजन रूल लगा दो, 1 प्लस एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस में 1 प्लस एक्स एज इट, माइनस का एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, ये बन गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये आसान था, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, ये एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, थर्ड वाला। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, जब भी हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो क्या हम एक सब्सटीट्यूशन करने की कोशिश नहीं करते, साइन और कोस। जब भी हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है मुझे, तो क्या मैं साइन और कोस का सब्सटीट्यूशन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं यहां से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाला तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, इसमें बड़ी समस्या आएगी।
तो समस्या को कम करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली। हमने क्या करी? सब्स्टिट्यूशन की हेल्प करी। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। 1 की जगह कोई और भी कांस्टेंट होगा तो भी वही करना है। तो मैं यहाँ पे किसकी हेल्प लूंगा? मैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लूंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे x को साइन थीटा और y साइन a कर दो, चाहे से साइन a कर दो, और y को साइन b कर दो, ताकि ये आराम से सिंप्लीफाई हो सके। ऐसा करने से क्या होगा? देखो, y की जगह क्या रखना है? साइन b, x की जगह क्या रखना है? साइन a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। प्लस में x की जगह क्या रखना है? साइन a, y की जगह क्या रखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये क्या बन गया? देखो, साइन b, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? कोस a, ये क्या बन गया? साइन a, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? कोस b इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका? साइन ऑफ ए प्लस बी का इज इक्वल टू 1। साइन उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन इनवर्स में। तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है? पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 2। अब a की और b की वैल्यू रखो वापस से। a की वैल्यू कितनी निकलेगी? साइन इनवर्स x निकलेगी। b की वैल्यू कितनी निकलेगी? साइन इनवर्स y निकलेगी, और इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, ये सेम है। इन दोनों कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं है। तो उसका डिफरेंशिएशन करने की बजाय मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई का 1 ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई का कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0। अब ये उधर चला जाएगा और यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इस तरीके से आसानी से प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा? ये इजीली प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एकदम ऐसे ही करना है, फोटोकॉपी ऐसे ही। प्रूव भी देखो एक जैसा सा ही करना है, बस माइनस प्लस का ही फर्क है। इसमें क्या चेंज आएगा ये देख लो। इसमें चेंज क्या आएगा ये देख लो। सेकंड वाले क्वेश्चन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ये एक्स एंड वाई इंटरचेंज करूं, क्या कर दिया मैंने? गलत कर दिया? सही तो किया है। अच्छा हाँ, उल्टा कर दिया, सही बोल रहे हो। ये उल्टा लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा। सॉरी अमित, मैंने उल्टा लिख। अरे भाई, ए की वैल्यू यहां से कितनी निकालेगा प्रथम? बी की वैल्यू यहां से कितनी निकालेगा? ए और बी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ही तो आएगी, और क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी यहां से? ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां भी सेम चीज करो, पुट करो x को साइन ए, सेम सब्सटीट्यूशन करो, और y को क्या पुट करो? साइन b। देखो ये क्या बनेगी ये कंडीशन। तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस रूट में ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू में साइन ए माइनस साइन बी, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कोस ए। ये कितना हो जाएगा? कोस बी, ए इंटू में साइन ए माइनस साइन बी, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे?
कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस सी प्लस कोस डी, यहां साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कौन सा फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा कोस सी प्लस कोस डी, चौथा कोस सी माइनस कोस डी, ये दूसरा फॉर्मूला है। ए इंटू में ये फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर गया, कोस ए प्लस बी बाई 2 से कोस ए प्लस बी बाई 2 भी कैंसिल कर गया। साइन ए प्लस बी बाई 2 जब इसके नीचे आएगा तो कोस ऑलरेडी है, साइन इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कोट, कोट ए माइनस बी बाई 2, और आरएचएस में है ए, आरएचएस में क्या है, ए है। कोट को आरएचएस में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, कोट को आरएचएस में ले जाओ, ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कोट इनवर्स ए, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ए माइनस बी हो जाएगा तुम्हारा 2 कोट इनवर्स ए, ये हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स वाई, हो जाएगा 2 कोट इनवर्स ए। अब करो इसका डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का होगा 1 ओवर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और आर एच एस का 0, ठीक है। यहाँ पे बस वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, यही प्रूव करना। तो ये 3 सवाल मैंने पूरे पूरे करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब भी नहीं करके आए तो फिर तुम्हारी कमी है, अगर अब भी नहीं करके आए तो तुम्हारी कमी, मैंने 3 सवाल पूरे पूरे करा दिए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और देखो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हैं ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कंपटीशन टाइप के एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x प्लस, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। कह रहा है y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है। मुझे जरा एक बात बताओ, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, यानी इनफाइनाइट रूट लिए हैं। इनफाइनाइट का मतलब ऐसे समझो कि एक पूरा समंदर है, एक पूरा समंदर वाले रूट लिए हैं। अब मैं तुमको बोल लूं कि भाई मेरे को एक बात बताना है 1 मिनट के लिए, अगर मैं ये जो शुरू वाला रूट है, अगर मैं ये शुरू वाला रूट है इसको यहां से गायब कर दूं, अब कोई फर्क पड़ा है एक्सप्रेशन में, बताओ जरा। मैं तुमको क्या कह रहा हूं, ये शुरू वाला रूट हटा दिया मैंने, पहले भी इनफाइनाइट रूट थे, क्या अब भी इनफाइनाइट रूट ही नहीं है, बोलो। अगर मैंने वो रूट हटा दिया तो पहले जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था अभी भी वही एक्सप्रेशन है, यानी कि अगर मैंने समंदर में से 1 गिलास पानी बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, क्या पानी कम हो जाएगा, पहले जितना समंदर था अभी भी उतना ही समंदर है। ऐसा तो है नहीं कि तुम 1 गिलास निकाल के समंदर खाली कर दोगे, ऐसा तो होने से रहा। तो इनफाइनाइट रूट में से अगर एक रूट हटा दिया तो भी वो इनफाइनाइट ही रहना है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू भी y है, ये वैल्यू भी y है, और ये वैल्यू भी y है। समझ आ रही है मेरी बात, ये भी वही समंदर है और ये भी वही समंदर है। दिख रहा है ना, ये गायब हो रहा है और आ रहा है, ये जो गायब हो रहा है और आ रहा है ये चीज दिख रही है तुम्हें। तो मैं कह रहा हूं ये भी उतना ही समंदर है, अगर इसमें से मैंने 1 गिलास निकाल दिया तो भी वही समंदर है, जिस समंदर का नाम y है। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज ये कर रहा हूं कि ये जो अंदर वाला समंदर है इस समंदर को मैं y बोल दे रहा हूं, जो अंदर वाला समंदर है इस समंदर को मैं क्या बोल दे रहा हूं, y। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में
एक्स प्लस वाई, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एकदम से, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को उठा के इधर ले आओ, तो 2y माइनस 1 बन जाएगा और इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। ऐसे करना है। अब देखो इस जैसे कई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेम सवाल है, कैसे करोगे, वहां पे एक्स एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स के रूट है, तो यहां कैसे करोगे, यहां इस वाले को वाई बोल देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को वाई बोल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। एक बार और डेरिवेटिव कर दो वैसा ही, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स और प्लस dy बाई डी एक्स। अब इसको इधर ले आओ उठा के, तो ये आ जाएगा। नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा अनुप्राश, समझ आ रही है मेरी बात। ये वाला, इसमें इसको y मान लेना, इस वाले को y मान लेना, यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में log x प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव कर देना। ठीक है, यहाँ पे 1/x आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव। इस वाले में क्या करोगे, इस वाले को y बोल देना, इस वाले को y बोल देना, ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 10x प्लस वाई, फिर डेरिवेटिव कर। बोलो हो जाएंगे ये सवाल, एकदम आसान आसान है, या कराऊं या कर लोगे, अगर हो जाएगा तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूं, हो जाएगा तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हमारा अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा होता है। आज हम नेक्स्ट करेंगे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, आज हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। चलो, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट डेरिवेटिव, जिसको क्या बोला जाता है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंस। ये 6th डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, 5 डेरिवेटिव कर लिया हमने अभी तक, 5 तरह के डेरिवेटिव कर चुके हैं हम अभी तक। ये छठे टाइप का डेरिवेटिव है। पहला किया था एल्जेब्रिक फंक्शन का, दूसरा किया था ट्रिग्नोमेट्रिक का, तीसरा किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, हाँ बहुत बड़ा है ये चैप्टर। चौथा किया था हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का, पांचवा किया था हमने इम्प्लिसिट का, और छठा ही है। अरे भाई कोट ए कांस्टेंट होता है प्रथम, यार कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। 2 इंटू में कोट ए कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, कह रहा है 2 कोट ए का डेरिवेटिव 2 होगा। क्या पढ़ा फिर डिफरेंशिएशन इतने दिनों में। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर log का डेरिवेटिव तो हमने सीख लिया ऑलरेडी, ये log का डेरिवेटिव नहीं है, log से डेरिवेटिव है, समझ रहे हो, log का डेरिवेटिव नहीं है ये, log से डेरिवेटिव है, समझ रहे हो मेरी बात। log की हेल्प से डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसको लॉगरिथमिक डेरिवेटिव बोला जाता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला जाता है। log का डेरिवेटिव तो हमने log का डेरिवेटिव बोल दिया था सिंपली उसको, कि भाई log फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, log का डेरिवेटिव। अरे यार हद कर रहे हो यार, मेरा कई बार तो दिमाग ऐसा हो जाता है ना सही में। ये कह रहा है कि सर 2 कोट ए का डेरिवेटिव ना क्या करो, बताओ हद है, इतने दिन 6 क्लास होने के बाद कह रहा है सर 2 बाहर आ जाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ना इन डाउट्स को लूं मैं, और ये कह रहा है फिर कोट ए का डेरिवेटिव सर 1 करो, है ना, यही कह रहा है। ये कह रहा है कि कोट ए का डेरिवेटिव सर 1 लिखो। भाई कौन से जमाने का डेरिवेटिव कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो इतने दिनों से, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। फिर तुम अगर तुम ये कह रहे हो कि सर 2 बाहर आ जाएगा और कोट ए का डेरिवेटिव 1 लिख दो, तो किस सेंस में 1 लिख रहा है। एक बच्चा गलती से ये तो फिर भी लिख दे कि सर 1/1 + a² कर दो, कोट ए का डेरिवेटिव ये तो फिर भी होता है।
1 किस एंगल से हो जाएगा। ये गलती तो फिर भी बच्चे की समझ आती है कि उसको ये ना दिखा होगा कि भाई ए क्या है, ए कांस्टेंट नहीं है। ऐसी गलतियां करोगे पेपर में बैठ के तो फिर नहीं आने नंबर, फिर बाटी देखना बैठ के, इंतजार करना कि कुछ हो जाएगा चमत्कार। मेहनत से तो अगर ऐसी गलतियां करोगे इस स्टेज पे तो फिर नहीं आना नंबर, क्योंकि ऐसी गलतियां हो रही है तो फिर तो करोगे पक्का। समझ रहे हो। अब इन गलतियों का टाइम नहीं है, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अगर इन्हीं में उलझे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होना आगे। हाँ, अब बात यह आती है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। मैं कमेंट्स को इग्नोर कर नहीं सकता, पता है मेरे को दिखते रहते हैं, फिर मेरे को वो हो जाती है, इग्नोर कर दूं नहीं तो सारी बात खत्म हो जाए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले जवाब सवाल तो यही है कि भाई कर क्यों रहे हैं, है ना। हर चीज का डाउट, दिक्कत तो यही है सबसे पहले कि भाई क्यों करने की जरूरत क्या पड़ी। अब देखो, मैं 4 डेरिवेटिव लिख रहा हूं, हर बार मैं इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करता हूं। मान लो x की पावर मैंने लिख दी 5, एक तो फंक्शन मैंने ये लिख दिया, दूसरा फंक्शन मैंने लिख दिया 5 की पावर x, तीसरा फंक्शन लिख दिया मैंने 5 की पावर 5, और चौथा फंक्शन मैंने क्या लिख दिया, x की पावर x। ये 4 फंक्शंस लिख दिए मैंने। मैं कह रहा हूं इन सब का डेरिवेटिव करके बताओ, इन सब का डेरिवेटिव करके बताओ। तो हम देखते हैं हमने कौन कौन से डेरिवेटिव सीख लिए, इनमें से 4 डेरिवेटिव लिखे। पहला डेरिवेटिव, जब भी किसी फंक्शन की पावर में कोई कांस्टेंट होता है, किसी फंक्शन की पावर में कोई कांस्टेंट होता है तो हम पावर रूल लगा देते हैं। हम क्या लगा देते हैं, पावर रूल लगा देते हैं। तो ये डेरिवेटिव तो सिंपली 5x की पावर 4 हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया, सबसे पहले यही पढ़ा है। दूसरे वाला जो डिफरेंशिएशन है ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए रेज टू द पावर एक्स होता है। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, ए रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए मतलब log 5। तो ये डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये डेरिवेटिव भी हम कर चुके हैं। ये क्या है, 5 रेज टू द पावर 5, ये तो कांस्टेंट ही है। 5 की पावर 5 कर दोगे तो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ये भी पता है, ये नहीं पता। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी हुई है, वेरिएबल की पावर में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, यानी कि ये डेरिवेटिव मुझे अभी तक नहीं पता है। इस डेरिवेटिव को कैसे किया जाए, तो इस डेरिवेटिव को करने के लिए मैंने क्या बनाया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाया। कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत कब पड़ेगी, पहली चीज जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट तो पावर रूल, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो कांस्टेंट। पर अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो दिक्कत है, फिर वहां पे हमें नया डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, जिसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला जाता है। अब देखो उसी को पकड़ते हैं, x की पावर x को ही पकड़ते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि पहले log ले लो दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे क्या ले लो, log ले लो। तो हमने क्या किया, log y इधर लिख लिया, और इधर भी मैंने क्या लिख लिया, log x की पावर x ही लिख लिया इसको, इसीलिए इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले log ले लिया, चाहो तो लिख दो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये बात भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे log m की पावर n बन गई तो n पावर आगे आ जाएगी, log m की पावर n बन गई तो n क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा log y, और ये कितना बन जाएगा log y इज इक्वल टू एक्स log x, ये बन जाएगा। log y क्या बन जाएगा तुम्हारा, x log x। अब डिफरेंशिएशन कर लो, अब क्या कर लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लो। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर y। log क्या करेगा, पहले तो नीचे भेज देगा, और y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy बाई dx। LHS का तो डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, RHS के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, x का और log x का, तो वहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो x को एज इट इज रखेंगे, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x,
और प्लस में log x को एज इट इज रखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो x से x तो यहाँ पे कट गया, x से x तो हमारा यहाँ से कैंसिल आउट कर गया, यानी कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, y को उधर ले जाओ उठा के, y को उधर ले जाओगे उठा के तो ये बन जाएगा 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू मुझे पता है x की पावर x है, तो यानी कि मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये हमने इस फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया यूजिंग log। और ये वाली जो चीज है ये स्टैंडर्ड मान के चलो, जैसे तुम्हें log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स पता है, तुम्हें a की पावर x का a की पावर x log a पता है, तुम्हें हर डेरिवेटिव स्टैंडर्ड पता है, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर x का डेरिवेटिव ये होगा, सीधा याद होना चाहिए x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये बात सीधी क्लियर सीधी पता होनी चाहिए, x की पावर x का डेरिवेटिव करना नहीं है बार बार, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। समझ रहे हो मेरी बात। अब वो करेगा क्या, वो सिर्फ इतना करेगा कि x और x की जगह पे फंक्शन चेंज करता जाएगा, इस x की जगह कोई और फंक्शन कर देगा, इस x की जगह कोई और फंक्शन कर देगा, ठीक है। तो फंक्शंस को चेंज कर देगा, जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन कह दिया कि y मैंने दे दिया तुम्हें, जैसे कि साइन x की पावर में मान लो मैंने लिख दिया कोस x, या साइन x की पावर में मान लो मैंने लिख दिया tan x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, मैंने क्या कर दिया, साइन x की पावर tan x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख गई, तो वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल दिख रही है तो कैसे होगा, log लेके होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों तरफ log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू में log ऑफ साइन x की पावर tan x, ठीक है। अब tan x को आगे ले आएंगे यहां से, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू में tan x इंटू में log साइन x। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 ओवर y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 ओवर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। tan x को एज इट इज रखेंगे, tan x को एज इट इज रखेंगे, log साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, log पहले तो नीचे भेज देगा साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x, ठीक है। प्लस में log साइन x एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, tan x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x। समझ गए। हाँ लिख देना, बेटर रहेगा एग्जाम में, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लिख देना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ये भी लिख देना। ये लाइन तुम्हें खुद से लिखनी है, अब बारी बारी मैं लिखूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा। अब देखो ये y को उधर ले जाओ तो dy बाई डी एक्स, वाई इधर आ जाएगा, ये क्या बन रहा है कोस x। tan x को क्या लिख सकते हो, tan x को लिख सकते हो साइन x अपॉन कोस x, tan x को क्या लिख सकते हो साइन x अपॉन कोस x। तो ये कोट x बन रहा है, और कोट x से tan x कैंसिल कर जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू log साइन x। y की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, y की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितनी होगी, साइन x की पावर tan x इंटू में 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू में log साइन। ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। एक और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मान लो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू में log x की पावर y। ये ध्यान से देखना, इसमें मैंने y ही लिख दिया, इसमें मैंने क्या लिख दिया, y ही लिख दिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, है तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल ही, है तो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल ही,
पहला स्टेप क्या करेंगे, लोग लेंगे दोनों तरफ। सर सीकेंट एक्स छूट गया, कहाँ छूट गया सीकेंट एक्स? कौन सा सीकेंट एक्स छूट गया खुशी? कौन सा सीकेंट एक्स छूट गया? tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर लिख तो दिया है ना। यहां भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोग लेंगे, ये अच्छा सवाल है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ log x की पावर y। तो जो y है वो आगे आ जाएगा, तो log y बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में y log ऑफ log x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो RHS के अंदर एक फंक्शन तो y दिख रहा है और एक log ऑफ log x दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, log y का 1/y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y एज इट इज, log ऑफ log x का डेरिवेटिव करो, log ऑफ log x का, तो log सबसे पहले log x को नीचे भेज देगा, 1/log x आ जाएगा, और फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर log x का एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, प्लस में log ऑफ log x को एज इट इज लिख दो, log ऑफ log x को एज इट इज लिख दो, और फिर y का डेरिवेटिव कर दो, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dy बाई, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि y जो है ना, देखो dy बाई डी एक्स, पिछले सवाल में तो क्या था, पिछले सवाल में तो dy बाई डी एक्स LHS में आ रहा था, आसान आसान बन रहा था। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की एक टर्म तो ये है, और एक टर्म यहाँ पे भी है ये dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स की जो टर्म्स है उनको एक तरफ करना पड़ेगा तुम्हें सबसे पहले, dy बाई डी एक्स की जो सारी की सारी टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा से मत रखना, इसके अंदर एक फायदा ये है कि y की वैल्यू हम दोबारा से नहीं रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू फिर y में ही आनी है, y की वैल्यू फिर से किस में आनी है, y में ही आनी है, तो हम वापिस से नहीं रखेंगे, ठीक है। तो y को y छोड़ दो और टर्म्स को कलेक्ट कर लो, y को y छोड़ दो। यहाँ पे तो हम y की वैल्यू x में क्यों रख देते हैं, क्योंकि फिर पूरा का पूरा x में दिखता है, पूरा का पूरा x में आंसर दिखता है। अगर तुमने y की जगह पे ये वैल्यू रख भी दी तो फिर भी ये y में दिखेगा, पूरा का पूरा x में तो दिखने से रहा, तो इसको y को y में ही पड़ा रहने दो, ठीक है। तो पहला काम तो क्या कर लो कि y से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इस y को उठाओ और सबको गुना करा दो, तो यहाँ LHS के अंदर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, RHS के अंदर हो जाएगा वाई स्क्वायर और अपॉन में x log x, तो यहाँ क्या हो जाएगा y log ऑफ log x इंटू में dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले आओ, इस एक पूरी की पूरी टर्म को, ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म जाके उधर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई log ऑफ log x, ये हो जाएगा। और RHS के अंदर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स log x, ये हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा तुम्हारा फाइनली, हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स log x इंटू में 1 माइनस log ऑफ वाई log ऑफ, ये सवाल हो गया। समझे क्या नहीं समझे बताओ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आए ना, क्लियर हुआ सभी को। अब यहां से एक सवाल और बनता है, वो भी मैं अभी करा देता हूं ताकि फिर हमारे कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाए। देवांश दोबारा देखना भाई, ठीक है, आज ही कोर्स परचेज किया है, आज ही लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करेगा तो कहाँ से होगा भाई, पहले ही दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ोगे तो कहाँ से चढ़ा जाएगा, बिना लॉग लिए कैसे करेगा देवेश, लॉग तो लेना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है।
हाँ हाँ, बोर्ड के लिए ही आएंगे ये सवाल, बोर्ड के लिए ही करा रहा हूँ। एक सवाल और है यहाँ से, देखो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तुम्हें। तो वैल्यू तो dy बाई डी एक्स की निकालनी है। तो जल dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी जब तक इधर नहीं लाओगे? तो dy बाई डी एक्स की तो वैल्यू पूछ रहा है। जैसे कि y तुम्हें कई बार ऐसा दे देगा, साइन एक्स की पावर मान लो दे दी 10x, और प्लस में मान लो लिख दिया कोस एक्स की पावर x, इस तरीके का फंक्शन दे दिया और कहेगा कि dy बाई डी एक्स निकालो। कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार 3 नंबर में आया हुआ है। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ये तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या डायरेक्ट लॉग ले सकते हो तुम? बताओ मुझे, क्या यहाँ पे तुम डायरेक्ट लॉग ले सकते हो? जैसे तुमने डायरेक्टली लॉग लिया है, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ले लोगे तो ये तो बन जाएगा log y, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स की पावर 10x और प्लस में कोस एक्स की पावर x, ये बनेगा। अब क्या log m प्लस n को log m प्लस log n लिख सकते हो? क्या यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है सम में? क्या ये कोई प्रॉपर्टी मैंने बताई है तुम्हें, log m प्लस n? ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ आ रही है मेरी बात? इस तरह की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेना सही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है? हम एक काम करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये जो आगे की जो दोनों टर्म्स दिख रही है ना, इनको कुछ नाम दे दो। जैसे कि इसको तो नाम दे दिया मान लो u, और इस टर्म को नाम दे दिया v। इनको कोई नया नाम दे दो, तो ताकि तुम्हारा जो y बन जाए वो क्या बन जाए? u प्लस वी। जो ये पहली टर्म है इसको क्या बोल दो? u, और उसको क्या बोल दो? v। तो ये क्या बन जाएगा? u प्लस वी। अब क्या कर दो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। तो यानी कि जो dy बाई डी एक्स है वो तुम्हारा क्या बनना चाहिए? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये बनना चाहिए तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स की बात करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, तुमने u को क्या माना हुआ है इसके अंदर? u को माना हुआ है साइन एक्स की पावर 10x। अब इसका अलग से लोगरिथमिक डेरिवेटिव करना है तुम्हें। इसका क्या करना है? अलग से लोगरिथमिक डेरिवेटिव करना है। इसका अलग से लोगरिथमिक डेरिवेटिव कर सकते हो दोनों तरफ लोग लेके। इसका डेरिवेटिव मैंने अभी अभी कराया है ना तुम्हें, इसी का ही तो कराया है, 10x की पावर साइन एक्स की पावर 10x का। इसका अभी अभी ये डेरिवेटिव करना है, ऐसे का ऐसे, सेम टू सेम। बस तुम्हें y की जगह क्या लेना है? u लेना है, तो ये du बाई डी एक्स बन जाएगा। सेम यही डेरिवेटिव करना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं यहां से सीधा लिख रहा हूं ताकि कंसेप्ट समझ आ जाए, बड़ा ना लगे। du बाई डी एक्स तुम्हारा कितना बन जाएगा? साइन एक्स की पावर 10x इंटू में 1 प्लस क्या था? 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव तो हमने कर लिया ऑलरेडी, ये कर लिया डेरिवेटिव हमने। और v हमने क्या माना है? v हमने माना है cos x की पावर x। इसका अलग से लोगरिथमिक डेरिवेटिव करेंगे, इसका मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। v को हमने क्या माना है? cos x की पावर x माना है। इसका हम अलग से क्या कर सकते हैं? लोगरिथमिक डेरिवेटिव। क्या करेंगे? दोनों तरफ log लेंगे, तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू x log cos x। जब हम log लेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv ओवर dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज, log cos x का 1 ओवर cos x, और cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस का sin x। फिर log ऑफ cos x एज इट इज, log ऑफ cos x को ऐसे का ऐसे रख दो और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो sin x अपॉन में cos x कितना बनेगा? 10x बनेगा। और v को इधर ले जाओ उठा के,
अब यहीं पे एक स्टेप बचा सकते हो तुम, क्या, v को जब इधर ले जाओ तो सीधा ही लिख दिया करो, ये एक स्टेप भी बच जाएगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, तो एक स्टेप बचा लिया करो। v उधर जा रहा है तो सीधा वो लिख दो cos x की पावर x, सीधा लिख दो, यहाँ पे एक स्टेप बच जाएगा। माइनस का x tan x प्लस का log cos x, ये आ गया तुम्हारा dv बाई dx। ये क्या आ गया तुम्हारा, dv अपॉन dx आ गया। समझ गए मेरी बात को, ये क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया। तो du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहां रख दो। तो जो तुम्हारा फाइनली dy बाई dx है वो क्या बन जाएगा, sin x की पावर tan x, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स log sin x प्लस में cos x की पावर x माइनस का x tan x प्लस log cos x। ये हमारा डेरिवेटिव। समझ में आई बात, ये एक सवाल और बनता है, यहां से ऐसे करना है। तो अब तुम कहो तो मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ। समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके, इससे रिलेटेड, तो पूछो, फिर मैं नहीं तो क्वेश्चन कराता हूँ। अब बड़ा तो है, लेंथी तो है, ये सबसे बड़ा सवाल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। पांच का तो पता नहीं, पर 3 का तो आ ही सकता है अनुराग। क्लियर है, चलो कुछ सवाल करते हैं। डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखो जैसे कि ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं तुम्हें सामने, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख पा रहे हो तुम, ये सारे के सारे उसी फॉर्म में है, छोड़ के इन दोनों क्वेश्चंस को, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन के अंदर सम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखो, उनके बीच में सम नहीं है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा ये सवाल। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 1/x, एक्स की पावर साइन एक्स की पावर एक्स, है ना, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, है ना, एक्स की पावर साइन एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, ये है। तो पहले इनमें से मैं एक सवाल पकड़ता हूँ, ये वाला, ये आसान सवाल है एक्चुअली में, ये सवाल आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरे में ऐसा नहीं है। एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरे में नहीं है। जैसे इसमें साइन की पावर में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी साइन की पावर में कुछ नहीं है, समझ रहे हो। इसके अंदर सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा हो जाएगा। तो ये थोड़े आसान सवाल हैं जिसमें सिर्फ एक का लोगरिथमिक डेरिवेटिव करना है, दूसरे का सीधा आता है। जैसे कि मैं इसके अंदर से 4th पार्ट अगर उठाऊं तो देखो कैसे होगा। 4th पार्ट को ध्यान से देखो, तो 4th पार्ट कह रहा है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की पावर x प्लस में साइन ऑफ
साइन एक्स पूरे की पावर एक्स, ये सवाल है। अब है तो फिर भी अलग अलग, डायरेक्ट तो लोग ले नहीं सकते हैं, हम डायरेक्टली तो लोग ले नहीं सकते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको तो u एज्यूम कर लो और इसको हम v एज्यूम कर लेते हैं, इसको तो u एज्यूम कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, v एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा y क्या बन जाएगा, u प्लस v बन जाएगा, और dy बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब u को देखो, सबसे पहले u क्या है तुम्हारा, u है हमारा साइन x की पावर x, साइन x की पावर x, एंगल में ही है पूरा का पूरा x की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, देखो इसमें लोग लेने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, लोग लेके करोगे भी क्या। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस x की पावर x, और फिर डेरिवेटिव करना है x की पावर x का, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस x की पावर x, और फिर x की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। वो तो पता ही है तुम्हें, x की पावर x का डेरिवेटिव तो सीधा, x की पावर x का सीधा डेरिवेटिव तो हमें पता ही है। ये देखो प्रथम पूछ रहा है पूरे का होल log क्यों नहीं लिया, भाई पीछे मैं इतनी देर से क्या पढ़ा रहा था प्रथम, अभी मैंने क्या समझाया है कि पूरे का log क्यों नहीं ले सकते, जब कहाँ ध्यान था भाई। यार ऐसे काम नहीं चलेगा प्रथम, तेरे ही डाउट सबसे सिली डाउट्स हैं, पता नहीं क्या है तेरा, कंसंट्रेशन कहाँ है। पूरे का log क्यों नहीं लेंगे, वही तो समझा रहा था मैं अभी पीछे, और क्या समझा रहा था। तो ये तो सीधा हो गया, इसका कुछ नहीं करना है, दोबारा देखना। अगर v को देखे तो v क्या है तुम्हारा, साइन x की पावर x है, यहां log लेना पड़ेगा, इसका log हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब यहां पे log लेंगे तो log v बन जाएगा इज इक्वल टू में x log साइन x हो जाएगा, x log साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हमें लॉगरिथमिक करना पड़ेगा, तो 1 ओवर v dv ओवर dx इज इक्वल टू में x एज इट इज, log साइन x का 1 ओवर साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस में log साइन x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। v को मल्टीप्लाई करा दो, तो जब v को मल्टीप्लाई करा दोगे तो dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, v की जगह क्या रखना है, साइन x की पावर x, और अंदर का सेम लिख दो, अंदर का सेम लिख दिया, तो ये आ गया dv बाई डी एक्स। तो अब du बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के और dv बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के बस यहां सीधी रख दो, ये आंसर आ जाएगा। उठा के तो रख दोगे वैल्यूज, du बाई डी एक्स की वैल्यू यहां रख देनी है और dv बाई डी एक्स की वैल्यू यहां रख देनी है, ये दोनों वैल्यूज तो उठा के रख ही दोगे, है ना, वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो ये बाकी के चारों सवाल एकदम आसान आसान से हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव सीधा आता है, साइन एक्स की पावर एक्स का सीधा आता है, यहां एक्स की पावर एक्स का सीधा आता है, तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है बस। ठीक है, इन दोनों सवाल को देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बढ़िया सवाल है। देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई है, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स और इनटू में साइन एक्स की पावर एक्स, इनटू में साइन एक्स की पावर एक्स, ये हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट में लोग लेने में कोई समस्या नहीं है, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो वहां पे लोग बढ़िया काम करता है, सब में ही तो समस्या है, लोग m प्लस एन कुछ नहीं होता पर लोग एम एन तो होता ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां लोग डायरेक्ट लेंगे, यहां कुछ नहीं करना है तुम्हें, यहां पे हम दोनों तरफ लोग लेंगे, लोग y इज इक्वल टू लोग ऑफ एक्स की पावर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स की पावर एक्स, अब डायरेक्टली ये ले लेंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, log m इंटू एन, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी होती है, log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m log x की पावर साइन x
प्लस में log ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी आराम से। ये प्रॉपर्टी अगर आराम से यूज हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को आगे लेके आ सकते हैं। साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू में log एक्स, प्लस यहां पे ये एक्स आगे आ जाएगा, एक्स log साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या कर दो दोनों तरफ, अब डेरिवेटिव कर दो, क्या दिक्कत है, डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/y, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, प्लस में log x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस में x एज इट इज log साइन एक्स का 1/sin x, साइन एक्स का cos x, प्लस में log साइन एक्स एज इट इज और x का 1, x का 1 हो जाएगा। y को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बस आंसर आ गया। y को उठा के उधर ले जाओ और y को लिख ही दो जो तुमने y माना है, ये पूरा का पूरा x की पावर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स की पावर x और मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे, साइन एक्स कोस एक्स log x अपॉन में x, प्लस में x ये बन जाएगा कोट x, प्लस में log साइन एक्स। ठीक है, क्या आंसर होगा, समझ आई बात। तो मल्टीप्लीकेशन में log लेने में कोई समस्या नहीं है, सम लेने में समस्या है। तो जब सम होगा तो फिर हमें अलग अलग लेके करना है। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और देखते हैं, देखो और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपर क्वेश्चंस दिख रहे हैं तुम्हें, ये प्रॉपर क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसमें सब में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दोनों की दोनों टर्म्स में, दोनों की दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रही है तुम्हें, बढ़िया। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं इनमें से, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। कौन सा कराऊं, फोर्थ पार्ट कराते हैं। देखो पहले तो हम करते हैं इसमें से फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको करते हैं। ठीक है, चलो पहले ये वाला करते हैं, बाकी तुम प्रैक्टिस करना। बहुत बहुत सवाल है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x की पावर x, प्लस में यहां क्या है, x की पावर में 1 प्लस 1/x, ये है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो अब ये दोनों ही ऐसे हैं, दोनों ही ऐसे हैं और सम में भी हैं, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, u प्लस वी मानना पड़ेगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी एक्स क्या होगा तुम्हारा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये होगा। ठीक है, अब u और v का अलग अलग हमें क्या करना है, बस डिफरेंशिएशन कर। तो u हमें क्या दिया हुआ है, u हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x की पावर x, ये हमें u दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, log लेके। तो log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1/x की पावर x लिखा जाएगा, x आगे आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करोगे, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो log u का डेरिवेटिव 1/u, u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, x एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1/fx और फिर fx का डेरिवेटिव कर दो। फिर क्या कर दो, fx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 और 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर, प्लस में log ऑफ x प्लस 1/x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे।
इसका एलसीएम लोगे तो x ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर गया, कैंसिल आउट कर गया। तो डी यू बाई डी एक्स फाइनली कितना बन जाएगा, u को उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x हो जाएगी, और अंदर क्या बच गया तुम्हारा, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log ऑफ x प्लस 1 बाई, ये तो u का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। एकदम ऐसे का ऐसे v का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। v देखो क्या है तुम्हारा, v है तुम्हारा x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। v क्या है तुम्हारा, x की पावर में 1 प्लस 1 बाई एक्स है। log लो दोनों तरफ, log v हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स तो आगे आ जाएगा, इनटू में log x बन जाएगा। ये पावर है ना, ये तो आगे आ जाएगी। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो log v का हो जाएगा 1 ओवर v का हो जाएगा dv ओवर dx। 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x प्लस में log x एज इट इज 1 प्लस 1 ओवर x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का 0, 1 ओवर x का हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1, और देखो एक x यहाँ पे है और एक x एलसीएम वाला आएगा, ये दोनों मिलके एक्स स्क्वायर बना देंगे, और ये कितना है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x है। इसमें से एक्स स्क्वायर नीचे से बाहर ही ले लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या ले लो, बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 माइनस log x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब v को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो dv बाई डी एक्स, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, v कितना है, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर x, और ये जो चल रहा है इसको चला दो ऐसे ही, इनटू में 1 ओवर 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log। अच्छा एक चीज और भी कर सकते हो, देखो ये x की पावर है और नीचे x की पावर 2 है, ऊपर एक x की पावर m है, नीचे x की पावर n है, तो ये नीचे से ऊपर जाके घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी बताओ। तो ऊपर तो है 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर, नीचे है 2, तो ये 2 पावर ऊपर जाके घट जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1, 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा, ठीक है। तो और अगर सिंप्लीफाई करो बहुत ज्यादा तो ये बन जाएगा x की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 माइनस log x, ये v का फाइनल डेरिवेटिव आ गया। अब v का डेरिवेटिव उठाओ, ये u का डेरिवेटिव उठाओ ये, और इन दोनों को उठा के यहां रखना है, रख दोगे, लिख दोगे, मेरे को लिखने की जरूरत है तो बताओ, नहीं तो मैं लिख देता हूं अगर तुम्हें समस्या है तो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पुट इन 1, इसको भी 1 में पुट करो और इसको भी 1 में पुट करो, पुट इन 1, दोनों को 1 1 में पुट कर दो। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बताओ, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात है, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात ये है कि इसमें जो नीचे वाला है, अरे यार पूजा हद कर रहे हो यार, पूजा कह रही है सर कर दीजिए पूरा सोल्व। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के पूजा यहां रखनी है,
और ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के यहां रखनी है। इतना भी काम नहीं कर सकते तो यार हद है। पूजा कह रही है सर पूरा सोल्व कर दीजिए, वो दोनों वैल्यू उठा के सिर्फ यहां रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे खास चीज क्या हो रही है, यहां पे खास चीज एक्स कोस एक्स आ रहा है। देखो इसमें अंदर दो फंक्शंस का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। ये तो बहुत आसान है हिमांशु। ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव तो कुछ करना ही नहीं, इसमें लोग वोग लेने की तो जरूरत ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव। ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से। एक्स एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कोस एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1। ये लो, इसका डेरिवेटिव तो ये हो ही गया। और ये डेरिवेटिव तुम्हें करना अच्छे से आता ही है, कई बार करा दिया ये तो। सिमिलरली यहाँ पे e की पावर साइन एक्स लिखा है, e की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। e की पावर साइन एक्स का e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, ये भी हो जाएगा। ये वाला मैंने करा दिया। यहाँ पे साइन एक्स की पावर टेन एक्स ये भी करा चुका, कोस एक्स की पावर सीकेंट एक्स ये भी एकदम वैसे ही होगा। यहाँ पे कोस एक्स की पावर लॉग एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कोस एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर कोट एक्स, किसी में भी कुछ खास काम नहीं है, बस लंबे बहुत ज्यादा, लेंथी बहुत ज्यादा, काम बहुत करना है। ये वाला सवाल मैं कह रहा हूं, ये वाला थोड़ा सा खास है। इसके अंदर क्या खास बात है ये देख लो, इसकी मैं खास बात तुम्हें समझा देता हूं, फिर तुम प्रैक्टिस करना इसकी। क्या कह रहा है, सेवंथ पार्ट देखो, कह रहा है y इज इक्वल टू कोस एक्स की पावर 1/x, एक्स कोस एक्स की पावर x, खाली x है, और x साइन x की पावर क्या है, 1/x है। तो इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा कितना बन जाएगा, du ओवर डी एक्स प्लस में dv ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा du ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर डी एक्स, ये बन जाएगा। अब u तुमने क्या माना हुआ है, u को तुमने माना हुआ है x कोस x की पावर x, लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग u, x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ x कोस x, ये बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, प्रोडक्ट रूल से करोगे। तो log u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/u, u का डेरिवेटिव हो जाएगा du ओवर dx। यहाँ पे x को एज इट इज रख दो, log fx का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/fx, और fx का डेरिवेटिव में खास बात है बस, यहाँ पे जब ये डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा, बस ये नई चीज है। ये वाला जो डेरिवेटिव है ये प्रोडक्ट रूल से होगा। x एज इट इज कोस x का माइनस का साइन x, प्लस में कोस x एज इट इज और x का 1, बस ये छोटी सी चीज थी और कुछ नहीं है। प्लस में log ऑफ x कोस x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे x से x कट गया, u को उधर ले जाओ, तो du ओवर dx कितना बन जाएगा तुम्हारा, x कोस x की पावर x, और अपॉन में कितना हो जाएगा कोस x, इनटू में कितना हो गया, माइनस का x साइन x प्लस का कोस x प्लस का log ऑफ x कोस x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया u। सिमिलरली v का करना है, v कितनी थी, x साइन x की पावर 1/x, v क्या है, x साइन x की पावर 1/x। सेम काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो log v 1/x पावर आगे आ जाएगी, इनटू में log x साइन x। अब यहाँ पे डिवीजन रूल मत लगाना, ठीक है,
डिवीजन रूल लगाने का मन करेगा पर डिवीजन रूल मत लगाना, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव तुम्हें सीधा पता है, तो इसको एक फंक्शन मान के चलो अलग से। u/v डिवीजन रूल मत लगाना, सीधा करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो 1/v, v का हो जाएगा dv/dx, 1/x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? 1/x sin x, और फिर x sin x का किससे करेंगे? प्रोडक्ट रूल से। x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस का sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस में log sin x एज इट इज, log x sin x एज इट इज, और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। बस हो गया। v की मल्टीप्लाई करा दो, तो dv/dx कितना हो जाएगा? x sin x की पावर 1/x, और इसके नीचे कितना आएगा? ये आएगा x² sin x इंटू में x cos x प्लस sin x -1/x² log ऑफ x। du/dx और dv/dx की वैल्यू उठा के वहां रख दो। du/dx और dv/dx इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां तो रख ही दोगे इसके अंदर, है ना? तो क्या कर दो, पुट इन 1 को भी 1 में पुट कर दो, और इस वाले को भी 1 में पुट कर लोगे इतना सा काम। दोनों को 1 में रखना है उठा के, हाँ या ना? जल्दी बताएं। और देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में क्या आ रहा है। ये वाले देखो, इनमें क्या खास बात दिख रही है? इन क्वेश्चंस के अंदर क्या खास बात दिख रही है? अगर मैं इन क्वेश्चंस के अंदर देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है? पहले वाले क्वेश्चन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो सीधा log fx है, इसका डेरिवेटिव तो सीधा होगा 1 में ये पूरा चला जाएगा, फिर x की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, और कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव भी सीधा पावर रूल से हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, x की पावर sin x माइनस cos x, ये तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, और इसको तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लो। log से भी हो जाएगा, बिना log के भी हो जाएगा। इसको log की हेल्प से भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपल डिवीजन रूल से भी हो जाएगा। ये वाला तुम होमवर्क में ले लो। मैं देखो यहाँ पे भी यही डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी यही डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है इनमें तो, है ना? ये वाला डेरिवेटिव देखो, ये वाला, ये मैं कराता हूं log की हेल्प से करा देता हूं, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा नया हो जाए। log की हेल्प से करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, तुम ये मत सोचो मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, इनके अंदर कुछ है ही नहीं कराने को। मैं अगर कराता भी रहूंगा तो तुम्हें लगेगा कि रिपीटिशन हो रहा है सिर्फ चीजों का, और कुछ नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं हो रही है। अगर मैं कराता चला जाऊंगा तो सिर्फ रिपीटिशन होगा, तुम्हें यही फील होगा। तो बेटर है कि तुम प्रैक्टिस करो। मैं नई चीजें कराता हूँ, रिपीट करने का क्या फायदा है एक चीज को बार बार। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट कह रहा है x की पावर 10x, और मुझे पता है एग्जाम में किस तरीके का क्या आएगा, तुम्हें थोड़ा कम आइडिया है, मैं उसी को सेंटर में रख के चल रहा हूं। तो रिपीटेड चीजें उनको करने का क्या फायदा। तो यहाँ पे पहले हम इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे, और दूसरे को क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो dy/dx कितना हो जाएगा तुम्हारा, du/dx प्लस dv/dx, तो बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब गया खुशी, देख लेना बाद में, ठीक है? अब u का करते हैं पहले। तो u क्या है तुम्हारा, x की पावर 10x है, log u बनाएंगे। log u कितना आएगा, 10x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log x। ये क्या बन जाएगा, log x। अब डिफरेंशिएशन कर दो, log u का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/u, u का हो जाएगा du/dx। फिर 10x का, 10x एज इट इज,
log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, प्लस में log x एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर x। बस हो गया। तो du/dx, u को उठा के उधर ले जाओ, ये बन जाएगा x की पावर tan x इंटू में tan x/x प्लस में secant स्क्वायर x इंटू, ये तो हो गया u, du/dx 14(1). क्या कह रही है खुशी? सर प्लीज आप u का वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे कर दिए? मल्टीप्लाई भी तो होगा दोनों में ना। क्या कर दिया मैंने यार, कहाँ गया वो सवाल? ये u की वैल्यू में क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया खुशी? ये u की वैल्यू ये रही, ये उठा के मैं उधर ले गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो ये एलसीएम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 बन गया, और ये जो u है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सही तो किया है, क्या दिक्कत है? इस पूरे के मल्टीप्लाई में u आ गया। ये क्वेश्चन नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन कर दिया फिर मैंने इसके बीच में? और कौन सा क्वेश्चन कर दिया? तो फिर तो कोई पीछे का क्वेश्चन होगा तो उसको देख लेना यार। अब मैं कहाँ जाऊंगा वो क्वेश्चन कर? इसके बाद वाला तो फिर यही है, इसके बाद तो यही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया मैंने? ये अच्छा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट, हाँ ये ब्रैकेट तो लगेगा, ये ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट यहाँ। तो अच्छा ठीक है, थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी गलती है भाई, बिल्कुल सही कह रही है खुशी। इसके अंदर cos x यहाँ आएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी गलती है, ठीक है। तो ये इसके नीचे cos x आएगा, प्लस में वो आएगा, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में तुम्हारा u आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रही है खुशी। खुशी बड़ा ध्यान रखती है, इसीलिए खुशी की बात पे मेरे को विश्वास हो जाता है। तो du/dx यहाँ पे ये आ गया। v में भी यही किया है क्या? यार जल्दबाजी में हो गया ये। v में भी यही किया है, देखो v में भी यही गड़बड़ करी हुई है, v में भी यही किया हुआ है। तो v में ये वाली चीज इसके साथ जाएगी, x² sin x, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद हो। सॉरी फॉर दिस, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये क्या है? ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना और पूरे के मल्टीप्लाई में लेके जाना है। ठीक है, ये मैंने गलती करी हुई है, तुम मत करना ये गलती, ठीक है? बिल्कुल जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, यहाँ पे जब मैंने u को मल्टीप्लाई कराया, जैसे मैंने यहाँ पे u को मल्टीप्लाई कराया, तो u जो है ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। वहां पे मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रैकेट ना लगाने से u जो बस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, जैसे यहाँ लगाया है वैसे पीछे लगाना है, लगा लेना तुम। अब इसके अंदर v देखो क्या दिया हुआ है, इसके अंदर मुझे v दिया हुआ है रूट में x + 1/x। अब इसमें log की हेल्प ले लोगे तो सही रहेगा, log की हेल्प लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें हम log की हेल्प लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो log v क्या बनेगा? log ऑफ, ये दिया हुआ है x + 1/x की पावर 1/2, ऐसे लिखा हुआ है। तो log v क्या हो जाएगा? 1/2 पावर आगे आएगी, ये हो जाएगा log ऑफ, यहाँ पे एलसीएम भी ले लो, x² + 1/x। ठीक है, यहाँ पे log का एक रिजल्ट और यूज कर लो, ये हो जाएगा log v = 1/2 log ऑफ x² + 1 माइनस का log x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव कर दो, log v का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/v, v का हो जाएगा dv/dx = 1/2, इसका डेरिवेटिव करो log x² + 1 का,
log x स्क्वायर प्लस 1 का होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x और माइनस का 1 ओवर एक्स। ठीक है, बस इतना ही छोड़ दो इसको, क्या ही सिंप्लीफाई करें इसका, v से मल्टीप्लाई करा दो। तो v से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2 रूट में x प्लस 1/x और अंदर क्या बना ये 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 को भी 1 में पुट कर दो और उसको हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ये सवाल? और देखो, ये वाले सवाल बढ़िया हैं, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे हैं। चारों के चारों सवाल बहुत बढ़िया और बहुत लंबे हैं, दिखने में छोटे छोटे हैं टिंगू टिंगू से, और हैं बड़े खतरनाक। सबके अंदर से dy/dx की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से देखो जरा इन सवालों को, तुम ध्यान से देखो इन सवालों को तुम। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर तो मल्टीप्लीकेशन है, जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन होता है वहां पे लोग बड़ा आसानी से काम में आ जाता है। यहां पे हम डायरेक्टली लोग ले सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लोग ले सकते हैं। पर अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर देखूं तो यहां पे सम लिया हुआ है, अब ये चीज गड़बड़ करेगी मेरे लिए, तो इसको फिर मेरे को u और v मान के करना पड़ेगा। एकदम सिमिलरली यहां पे भी देखो सम दिया हुआ है, तो मुझे इसको भी u और v मान के ही करना पड़ेगा। और यहां पे भी मेरे को डिफरेंस दिया हुआ है, तो भी u और v ही मान के करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है करने का। ठीक है, तो जैसे कि पहला करता हूं मैं, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला तो करता हूं एक बारी। देखो x की पावर y, y की पावर x, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। y की पावर x इज इक्वल टू 1 है। यहां पे डायरेक्टली लोग ले सकते हो, क्योंकि लोग इसको सिंप्लीफाई कर देगा, मल्टीप्लीकेशन को, पावर को लोग बड़े आसानी से डील कर लेता है। अगर दोनों तरफ लोग ले लोगे तो log x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू log 1 हो जाएगा। log 1 कितना होता है, log 1 तो 0 होता है, log 1 0 होता है। इसको अलग अलग करो, पहले क्या हो जाएगा log mn, log m की पावर n, log m की पावर n प्लस log ये भी m की पावर n, अलग अलग हो जाएंगे लोग। log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो गया। इसमें से y आगे आ जाएगा, इसमें से y आगे आ जाएगा और इसमें से x आगे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, अब क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन, और इसमें से dy/dx निकाल लेंगे। तो y एज इट इज log x का 1 ओवर x प्लस में log x एज इट इज y का हो जाएगा dy ओवर dx, प्लस में x एज इट इज y का log y का हो जाएगा 1 ओवर y और y का हो जाएगा dy ओवर dx, प्लस में log y एज इट इज और x का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जहां जहां dy/dx तुम्हें दिख रहा है उनको पकड़ लो, उन दोनों टर्म्स को। देखो एक तो इस दूसरी टर्म के अंदर dy/dx है और एक तीसरी के अंदर, बाकी दोनों के अंदर नहीं है, उनको उठा के दूसरी तरफ ले आओ। तो LHS में जिस जिस टर्म के अंदर dy/dx है उसमें से dy/dx निकाल लो। एक तो इसके अंदर है और इसके अंदर है, इसमें कितना है log x है और इसके अंदर कितना है x अपॉन y है। जिसके अंदर नहीं है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो माइनस का y/x हो जाएगा और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का log y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको उठा के डिवाइड करा देंगे, तो फाइनली dy/dx तुम्हारा कितना आ गया, माइनस का y/x माइनस का log y अपॉन में कितना हो जाएगा log x प्लस का x अपॉन। समझे मेरी बात को? ज्यादा करो तो एलसीएम ले लो, ऊपर से माइनस को तो कॉमन निकाल लो और एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा x y प्लस x log y और अपॉन में यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y log x
प्लस का एक्स। पलट दो नीचे वाले को, नीचे वाले को पलटोगे तो वाई बाई एक्स बन जाएगा, हो जाएगा वाई प्लस एक्स log वाई अपॉन में वाई log एक्स प्लस का। ये फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आ गया। समझे मेरी बात को? पर अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए, इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो इनके अंदर सब में u और v को अलग अलग मानना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये अब यहां से आगे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये थोड़ा मेहनत का काम है, तुम्हें आज और कल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, थोड़ी ज्यादा, ठीक है? थोड़ा मेहनत का काम है, ज्यादा काम है। ये कर लो, फिर इसके आगे फिर आसान चीज शुरू हो जाएगी डिफरेंशिएशन के अंदर। ये भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी काम है, ठीक है? चलो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरे को उम्मीद है कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना? अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इतना ही आज करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, बाय बाय, टेक केयर।